होशियार खबरदार मवेशी पाल हजरात, अपने जानवरों को वैक्सीन लाजमी करवा लें वरना नुकसान के लिए तैयार रहें। इस वक्त बकरियों और भेड़ों को कौन सी वैक्सीन करवानी है और गाय भैंसों को कौन सी वैक्सीन करवानी है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, सवाल पूछा गया है कि इस वक्त वैक्सीन कौन सी करवानी है और कौन सी बीमारी आने वाली है। आप जानते हैं कि इस वक्त गंदम की कटाई का मौसम शुरू हो चुका है। बाज़ जगह कटाई हो रही है, बाज़ जगह जिनमें हमारा इलाका भी शामिल है बारिशें हो रही हैं, तो कटाई थोड़ी सी लेट हो चुकी है। बहरहाल बाज़ जगह कटाई शुरू हो चुकी है, थ्रेशर लगना शुरू हो चुकी है और नई तूड़ी और गंदम के दाने इस वक्त वाफर मिकदार में हैं। गंदम पिछले कुछ सालों से सस्ती भी है, तो जानवरों को वजन बढ़ाने के लिए गंदम का जो इस्तेमाल है, गंदम दलिए का इस्तेमाल या चोकर का इस्तेमाल, ये बहुत पुराना है और इससे फ़ायदा भी होता है, जानवरों का वजन भी बढ़ता है। लेकिन जब नई ताज़ी गंदम आती है तो आगे ईद का सीज़न भी आने वाला है, तो लोग गंदम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तो मसला बनता है एसिडोसिस का, तेजाबियत का, जिससे बकरों की जान भी जा सकती है। जान ना भी जाए तो कम से कम बकरा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है, मैदा रुक जाता है, जुगाली छोड़ देता है और जानवर सुस्त सा हो जाता है। कुछ दिन तकलीफ में गुजरते हैं, इलाज मुआवजे पे फिर खर्चे आते हैं और बाज़ दफ़ा इस तेजाबियत की वजह से जानवर की जान भी चली जाती है। पहली बात यह है कि आपने जब भी आपकी नई गंदम या नई तूड़ी आएगी, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में एकदम से शुरू नहीं कर देना। पिछली वीडियो मैंने तूड़ी पे बनाई थी, मकसद ये था कि तूड़ी का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन तूड़ी का एकदम वाफर मिकदार में नई तूड़ी का इस्तेमाल, इससे जानवर को मैदे का बन लग जाता है। बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग मानते नहीं हैं, जिनके जानवर बीमार नहीं होते वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं, लेकिन आपने एहतियात लाजमी करना है। शुरू करें पुरानी तूड़ी के साथ मिक्स करके, थोड़ी मिकदार में नई तूड़ी दें, अगले दिन थोड़ी मिकदार में बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता मिकदार बढ़ाते जाएंगे और सब्ज चारे के साथ मिक्स करके देंगे तो आपके जानवरों को मसला नहीं बनेगा। अगर जानवर खुला छूट गया है तूड़ी पे, या आपने सिर्फ तूड़ी का इस्तेमाल या ज्यादा तूड़ी का इस्तेमाल किया है, तो इससे जानवर को मैदे का बन लग सकता है। दूसरी चीज, गंदम के दाने जब आपने देने हैं तो एकदम से ज्यादा नहीं देने। लोग, आप जानवर को आदत नहीं होती, पहले जो ही नए दाने आते हैं तो लोग दानों का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं। आपने 60, 70, 80 ग्राम फी बकरे के हिसाब से, फी भेड़ के हिसाब से आपने शुरू करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ाते जाने हैं, एकदम से किलो पे आपने जानवर को दाने नहीं देने। दूसरी चीज, मीठे सोडे का इस्तेमाल 1, 1.5, 2 चम्मच 10 से 15 ग्राम रोजाना की बुनियाद पे आपने जानवर को देना है जब आप गंदम के दाने का, गंदम के दलिए का, चोकर का, वंडे का इस्तेमाल करें, ताकि जो तेजाबियत का, एसिडोसिस का मसला मैंने आपको बताया है वो जानवर को ना हो। दूसरी चीज, इस वक्त आप एंटीरोटॉक्सीमिया, अंतड़ियों का जहर, पित्ते के सोजश वाली बीमारी, जिसमें जानवर की अचानक डेथ हो जाती है, जिसमें जानवर को अचानक पेट में मरोड़ से उठते हैं, पेट में दर्द उठता है, बाज का हल्के से पेचस लगते हैं, जानवर पेट पे अपना किकिंग शुरू कर देता है, पिछली टांगे जो है वो पेट पे मारता है, बेचैनी होती है, इस्तराब होता है और 10 से 15-20 मिनट, आधे घंटे में जानवर एक्सपायर हो जाता है। ये अलामत है एंटीरोटॉक्सीमिया की। कब होती है? गंदम के दानों से नहीं होती। जब गंदम के दाने आप अचानक ज्यादा खिलाते हैं, इस वजह से ये बीमारी होती है। जो इसका जरासीम है, जो बैक्टीरिया है, वो जिस्म के अंदर पहले मौजूद होता है, लेकिन जब आप ज्यादा मिकदार में दूध पिला देते हैं, ज्यादा मिकदार में गंदम खिला देते हैं, ज्यादा मिकदार में अचानक से वंडा खिला देते हैं, तब इसकी मिकदार बैक्टीरिया की बढ़ जाती है और ये टॉक्सिन, जहर पैदा करता है जो खून के अंदर शामिल होता है और जानवर की अचानक डेथ हो जाती है। बात सिंपल सादा है कि आप सारी चीजों का इस्तेमाल करवाएं, फायदा देती हैं, लेकिन किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, अचानक इस्तेमाल ज्यादा, ये जानवर की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए एक, आपने तूड़ी से बचना है, आहिस्ता आहिस्ता देनी है। दूसरा, आपने गंदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है, एसिडोसिस, तेजाबियत से बचना है। तीसरा, आपने एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन
ETV की वैक्सीन आपने लाजमी करवा लेनी है ताकि आप इस बीमारी से अपनी बकरियों और भेड़ों को बचा सकें। दूसरे नंबर पे मुंह खुर की वैक्सीन आप बकरियों और भेड़ों के अंदर भी इस मौसम के अंदर कर सकते हैं। 2 वैक्सीन है इस वक्त, एंटीरोटॉक्सीमिया और मुंह खुर की। इसकी वैक्सीन आप भेड़ और बकरियों के अंदर आपको लाजमी तौर पे करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है बड़े जानवरों के अंदर। पहले नंबर पे बड़े जानवरों में आपने मुंह खुर की वैक्सीन, वो आप लाजमी करवाएं इस मौसम के अंदर। और दूसरे नंबर पे लंपी स्किन डिजीज की जो है वैक्सीन, जो फोड़ों वाली बीमारी है, उसकी वैक्सीन भी आप इस मौसम के अंदर शुरू कर दें, क्योंकि मक्खी और मच्छर का मौसम शुरू हो चुका है। पिछली बार भी हम बताते रहे कि मुंह खुर की वैक्सीन करवाएं, लोगों ने नहीं करवाई। कुछ जिन्होंने करवाई उन्होंने फायदा उठाया, बीमारी से बच गए, और जिन्होंने नहीं करवाई बीमारी आती है। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन जो है बताते रहे कि करवा लें, बीमारी आने का इंतजार ना करें। लेकिन जो लोग बातें करते थे, दूसरों की बातों पे अमल करते रहे, वैक्सीन नहीं करवाई, उन्होंने नुकसान उठाया। जिन्होंने चुप करके अपनी वैक्सीन करवा ली, वो उनके जानवर भी सेहतमंद रहे, दूध की प्रोडक्शन भी कम नहीं हुई, जानवरों की अमवात भी नहीं हुई, खुशहाल। अभी किसी जगह पे जी सिंध में बीमारी आने का इंतजार ना करें, पाकिस्तान के किसी कोने में या पंजाब में बीमारी आने का इंतजार ना किया करें। जो अच्छे डेयरी फार्म्स हैं, अगर आपके जानवर अच्छे हैं, जारी बात है इस वक्त महंगाई का दौर है, हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं, मुल्की हालात आपके सामने हैं, और जानवरों की कीमत जो है वो भी बहुत ज्यादा है, आपके जानवर कीमती हैं। इसलिए कभी भी किसी इलाके में अब बीमारी आने का इंतजार ना किया करें। जब वैक्सीन का टाइम हो गया है, खुद करना चाहते हैं खुद लें, खुद कर लें। डॉक्टर से करवाना चाहते हैं डॉक्टर को बुलाएं, वैक्सीन करवाएं, ताकि आप अपने जानवरों को महफूज एंड पे रख लें, नुकसान की गुंजाइश ना हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से फायदा होगा। इस तरह की वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग नुकसान से बच सके। बहुत शुक्रिया।